हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से बच्चों, हर बार की तरह मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। एक्चुअली डियर स्टूडेंट, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था। मैंने इस वाले वीडियो पे ऑलरेडी ये वीडियो मैंने बना दिया था, बट कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ जिसके कारण यूट्यूब से हमारा ये वाला जो पार्ट था बच्चों, पार्ट 2, वो डिलीट हो गया। तो हम ये वाला वीडियो बच्चों दोबारा से शूट कर रहे हैं। तो एक बार फिर से बच्चों बात को समझेंगे, और टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खास बात क्या है बच्चों की मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है मैंने इसके बारे में जो इसका बेस पॉइंट था बच्चों पार्ट 1 में बताया था। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं सबसे कि आप सब पार्ट 1 इस चैप्टर का जरूर देखें, क्योंकि चेन बाय चेन कॉन्सेप्ट जब चलेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। बच्चों आज का टॉपिक है हमारा यूरोपीय संघ, जिसे हिंदी में तो यूरोपीय संघ बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में बच्चों इसे ईयू बोलते हैं, जहां पर ई का मतलब है यूरोप और यू का मतलब है बच्चों यूनियन, यानी यूरोपीय यूनियन। डियर बच्चों, यूरोपीय यूनियन की अगर कहानी अगर आपको समझनी हो कि यूरोपीय संघ क्या है, तो थोड़ा सा आपको पास्ट में जाना पड़ेगा, यानी लास्ट वाली वीडियो में जो मैंने बताया था मार्शल प्लान के बारे में। क्योंकि जब बात आती है यूरोपीय संघ की, तो ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि भाई यूरोपीय संघ के बारे में हम कैसे स्टार्ट करें। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि जो यूरोपीय संघ की जो कहानी शुरू होती है बच्चों, वो मार्शल प्लान से शुरू होती है। जिन बच्चों ने मार्शल प्लान के बारे में पार्ट 1 में देखा होगा, तो मैं एक बार फटाक से रिकैप करा देता हूं। पार्ट 1 में क्या कहा था ये मार्शल प्लान के बारे में कि 1947-48 की बात है, जब दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध हाल ही में खत्म हुआ था। उस दौरान पश्चिम यूरोप के बहुत सारे देशों की जो इकोनॉमी थी बच्चों, वो बर्बाद हो गई थी। तो अमेरिका के जो उस वक्त के तत्कालीन जो विदेश मंत्री थे, जिनका नाम था मार्शल, उन्होंने एक प्लान एक तरह से पेश किया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि जो भी पश्चिम यूरोप के देश होंगे जिनकी अर्थव्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डैमेज हो गई है, बर्बाद हो गई है, अमेरिका उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था को पुनः ठीक करने के लिए बहुत सारा आर्थिक सहायता देने को तैयार है बच्चों। मार्शल प्लान बहुत फेमस हुआ बच्चों, वर्ल्ड लेवल पे फेमस हो गया। और मैंने बताया था कि इसका नाम मार्शल ही क्यों रखा, क्योंकि मार्शल ने ही सारा कुछ प्लान सेट किया था, अमेरिका के विदेश मंत्री ने सब कुछ सेटअप किया था, तो ये पूरा प्लान उनके नाम पर ही डेडिकेट कर दिया गया। तो बहुत ही फेमस हुआ बच्चों मार्शल प्लान। हुआ क्या, मार्शल प्लान के तहत जिन जिन पश्चिम यूरोप के देशों की इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी वर्ल्ड वॉर में, उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए अमेरिका ने बहुत सारा आर्थिक सहयोग उनको दिया था। और फायदा भी हुआ बच्चों, उन सभी देशों की जो इकोनॉमी जो बर्बाद हो गई थी, सबकी इकोनॉमी बहुत ही अच्छी हो गई। अब यहां से बढ़ते हैं हम आगे। अब देखिए बच्चों, जिन जिन देशों की इकोनॉमी मैं बात कर रहा हूं, स्पेशली बच्चों पश्चिमी यूरोप के देशों की बात कर रहा हूं। पूरा यूरोपीय संघ जो है डेडिकेटेड है सिर्फ पश्चिम यूरोप के देशों को। तो पश्चिम यूरोप के देशों ने फैसला किया कि अब हम क्यों ना आपस में मिलकर कुछ ऐसा कदम उठाएं कि आगे चलकर हम अपना विकास स्वयं ही कर ले, सब आपस में मिलकर ही कर ले। क्योंकि बच्चों देखो, फिलहाल तो इन्हें मार्शल प्लान के तहत अमेरिका ने एक सहयोग कर दिया और इन सबकी इकोनॉमी कुछ हद तक, बहुत हद तक ठीक भी हो गई, परंतु इन देशों का कहना था कि हम कब तक किसी देश के मदद पर निर्भर रहेंगे, या कोई भी देश किसी भी देश की मदद कब तक करेगा। तो ऐसे में इनको खुद ही महसूस हुआ कि हम खुद मिल करके कुछ ऐसा एक टीम बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, जो आगे चल करके हम सबका सहयोग से ही, हम सबके हेल्प से ही, कॉर्पोरेशन से ही ये आगे चल करके हम सब विकास को प्राप्त कर ले। तो बच्चों यूरोपीय संघ की जो शुरुआत होती है, गठन की शुरुआत होती है, स्थापना की शुरुआत होती है, वो मुख्य 3 चरणों से होकर जाती है, 3 स्टेप से बच्चों। पहला स्टेप है जिसका नाम है यूरोपीय परिषद। अक्सर बच्चों 4 नंबर में, 3 नंबर में पेपर में आता रहता है यूरोपीय परिषद या यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई। तो आप इसको 3 या फिर 4 चरण में बताएंगे। पहला चरण तो बच्चों वही बता दीजिएगा मार्शल प्लान के बारे में जो मैंने आपको बताया था। मार्शल प्लान के बाद आप चाहे तो नंबर 2 पर यूरोपीय परिषद की बात आप कह सकते हैं। यूरोपीय परिषद जिसकी स्थापना बच्चों 1949 में हुई थी। पेपर में एमसीक्यू में बच्चों बोर्ड में पूछा आता है, सीबीएसई बोर्ड में, कि यूरोपीय परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1949 में। यूरोपीय परिषद एक तरह से एक ऐसा काउंसिल मान लीजिए जहां पर लगभग सभी देशों ने फैसला किया कि अब हम सब मिलके आगे बढ़ना चाहते हैं। परंतु बच्चों यह कदम उतना कारगर साबित नहीं हो रहा था जितना इन्होंने एक्सपेक्ट किया था। फाइनली इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक कदम और बढ़ाया जाए, और ये कदम था बच्चों बहुत ही भरोसेमंद कदम था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप था, जिसमें इन सभी देशों ने फैसला किया कि अब हम सभी देश
अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को ज्वाइन कर देंगे। बच्चों ये फैसला लिया गया था 1957 में, 1957 में। इस कदम से क्या हुआ, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये लिखा हुआ यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का मतलब क्या, मैं आपको उदाहरण देता हूं समझाने के लिए। मान लीजिए मैं अकेला देश हूं, एक छोटा सा कमजोर देश हूं, और मेरी इकोनॉमी मान लो 5 रुपए की इकोनॉमी है। ऐसे ही और भी बहुत सारे देश है, किसी की इकोनॉमी 11 रुपए है, किसी की 7 रुपए, किसी की 8 रुपए। कमजोर कमजोर इकोनॉमी सब साथ में आ जब आएंगे, जब सभी अपने अपने इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को जोड़ देंगे, ये अमाउंट जो छोटा छोटा दिखने में लगता है, जब ये अमाउंट बच्चों इकट्ठा हो जाएगा तो आप समझ पाओगे कि ये अमाउंट एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा। तो यहां पर बच्चों कुछ कुछ ऐसा ही समझिए कि जब इन सभी देशों ने अपनी छोटे छोटे इकोनॉमी को जब ज्वाइंट कर दिया, जब एक साथ मिला दिया, तो बच्चों यहां पर एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर कर आती है। यहां से बच्चों इनको एहसास हुआ कि अगर हम कुछ और आगे बढ़ते हैं तो हमें यहां से लाभ होना शुरू होगा, और बच्चों फायदा हुआ भी। और आखिरी स्टेप था बच्चों, इसे बोलते हैं हम maastricht संधि। बच्चों ये संधि हुई थी 1992 में। और बच्चों मैंने आपको बताया भी था, जो वीडियो हमारी वो खराब हो गई थी, उसमें मैंने कहा था कि maastricht संधि, एक्चुअली इसका नाम maastricht क्यों रखा गया। बच्चों ये किसी देश की राजधानी है, और क्योंकि उसी देश की राजधानी में ये संधि हुई थी तो इसका नाम रखा गया maastricht संधि। मैं आपको टास्क देना चाहता हूं, आप पता लगाइए कि maastricht जो है बच्चों किस देश की राजधानी है। गूगल कीजिए, पूछिए, कहीं से भी रेंज कीजिए, क्योंकि बच्चों ये बात शायद किताब में आपको ना मिले, क्योंकि किताब में ये किस देश की राजधानी है तो आप पता लगाइए maastricht किस देश की राजधानी है, और उसी देश में बच्चों की संधि हुई थी। और जिस दिन इसकी संधि हुई थी बच्चों, उसी दिन दुनिया में एक बहुत ही स्ट्रांग संगठन, या आप क्षेत्रीय संगठन कह लीजिए बच्चों, जिसका नाम है EU, फाइनली इसकी स्थापना 1992 में हो गई। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी। बच्चों यूरोपीय संघ की स्थापना maastricht संधि के तहत हुई थी। इसे रोम की संधि भी बोलते हैं, कहीं कहीं पढ़ोगे बच्चों तो इसे रोम की संधि भी बोलते हैं, रोम की संधि। इसके अलावा रोम की संधि ना हो तो maastricht संधि तो मैं आपको बता ही दिया। फाइनली आप ये भी याद रखेंगे इन तीनों के डेट्स। बच्चों दिनांक, सन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हो, हिस्ट्री हो, आप आगे चले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो सन का खेल होता है बच्चों बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यूरोपीय परिषद की स्थापना 1949, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना 1957 एंड maastricht संधि बच्चों जिसके तहत यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1992। तो यहां से बच्चों क्या होता है, यूरोपीय संघ की स्थापना होती है। बच्चों मैं आपको बता दूं, यूरोपीय संघ कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, विश्व व्यापार संगठन, सबसे बड़ा बच्चों संगठन UNO। बच्चों ये अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है, इसे आप क्षेत्रीय संगठन कह सकते हैं, इसे आप रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। देखिए बच्चों, रीजनल क्षेत्रीय संगठन कहने के पीछे एक पर्पस भी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो केवल डेडिकेट लोकेशन तक ही सीमित होते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ यूरोप। तो आमतौर पे बच्चों आप पाओगे कि इसके अंदर ज्यादातर जो देश होंगे वो केवल यूरोप के ही मेंबर होंगे। ऐसे ही बच्चों टॉपिक लेता हूं मैं आसियान। तो आसियान में भी ज्यादातर देश क्या होंगे, साउथ ईस्ट नेशन के ही, एशिया के नेशन ही होंगे इसके अंदर। ऐसे ही बच्चों सार्क की बात करूंगा तो उसमें साउथ एशिया के मेंबर मिलेंगे। तो बच्चों ध्यान रखिएगा इस बात का कि यूरोपीय संघ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय संगठन है। और इनका लक्ष्य एक ही होता है, आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना और अपने विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। बच्चों यहां से यूरोपीय संघ बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है। जब इन सब ने अपनी अपनी इकोनॉमी को एक कर दिया तो बच्चों यहां से इन सभी देशों की जो बर्बाद अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, ये सब के सब बच्चों स्ट्रांग हो गए। और एक समय तो ऐसा आ गया कि बच्चों ये अमेरिका को ही टक्कर देने लगे, अमेरिका को ही चैलेंज करने लगे। बच्चों ये बहुत बड़ी बात है। अभी इसके बारे में बच्चों मैं आपको फिर बताऊंगा कि आगे चल के इसने अमेरिका को चैलेंज कैसे किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अब इसकी विशेषता कहिए फिर या फिर कहिए इसकी समानताएं। देखिए बच्चों, जब भी कोई किसी चीज का मेंबर बनता है, किसी संगठन का सदस्य बनता है, तो उस संगठन का कुछ टर्म एंड कंडीशन, कुछ नियम कायदे शर्तें होती हैं। ऐसे ही बच्चों यूरोपीय संघ के भी कुछ शर्तें हैं। अगर कोई मेंबर, यूरोप का कोई देश यूरोपीय संघ का सदस्य बनता है तो उसे कुछ बातें माननी पड़ेंगी, और वो कॉमन बातें बच्चों, ये ऐसी बातें हैं कि मतलब जो भी मेंबर होंगे सबको मानना ही पड़ेगा। बच्चों मैं बता दूं, शुरुआत में यूरोपीय संघ में कुल 28 देश हुआ करते थे बच्चों। कितने मेंबर थे? 28। बट नाउ अब कितने हैं? अब सिर्फ बच्चों 27 है।
एक की कमी हुई है, और वो देश है बच्चों जिसकी कमी हुई है, जो बाहर हो गया। एक्चुअली ये देश खुद ही बाहर हो गया। इसका नाम है ब्रिटेन बच्चों। क्या नाम है बच्चों इसका? ब्रिटेन। बच्चों ब्रिटेन की बात करोगे, ब्रिटेन की बात करोगे बच्चों, तो ब्रिटेन का काफी लंबे समय से यूरोपीय संघ के साथ कुछ व्यापार के कारण कुछ विवाद चल रहे थे बच्चों। मैं बात करता हूं 2016 के आसपास से। 2016 से ही ब्रिटेन का लगातार एक बड़े लेवल पर यूरोपीय संघ के साथ ट्रेड के चक्कर में, व्यापार के चक्कर में विवाद चल रहा था। और फाइनली ये विवाद इतना हद तक बढ़ा कि 2020 में बच्चों, सन 2020 में ब्री एग्जिट, जिसे हम बोलते हैं ब्रिटेन एग्जिट हो गया। शॉर्ट फॉर्म में 1 मार्क्स में कभी पूछ ले, कोई पूछ ले आपसे, पेपर में आ जाए तो बताइए, कोई पूछेगा कि ब्री एग्जिट का मतलब क्या है, तो यही मतलब है कि 2020 में ब्रिटेन पूरी तरह से यूरोपीय संघ से सदस्यता से बाहर हो गया। इसी को ब्री एग्जिट कहते हैं। फाइनली बच्चों शुरुआत में 28 देश थे, परंतु आज यूरोपीय संघ में बच्चों 27 सदस्य मेंबर हैं। तो बच्चों अब इन 27 देशों को क्या बातें माननी है जो सब पर लागू होगी? पहली बात, इन सबका झंडा बच्चों समान होगा। झंडे से बात आई तो बच्चों मैंने झंडा आपके सामने दिखाया है। झंडा बच्चों कुछ ऐसा है, 27 के 27 देशों को बच्चों यही झंडा फॉलो करना पड़ेगा। और झंडे के बारे में थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। यहाँ पर जो बेस कलर है बच्चों इसका स्काई ब्लू है, नीला रंग है, और इसमें गोल्डन में कुल 12 सितारे बच्चों, इसमें 12 सितारे। कितने बच्चों सितारे हैं? 12। अब 12 नंबर ही क्यों? इस पर भी कई बार बच्चे बोलते हैं भैया इसमें मेंबर 28 थे, 27 थे, तो 27 सितारे होने चाहिए, 28 होने चाहिए। बच्चों यहाँ पर मेंबर्स के लिए सितारों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर जो 12 नंबर है वो यूरोपीय संघ के लिए एक मतलब अच्छा संकेत, मतलब एक शुभ अंक कह लीजिए। जैसे मुसलमानों में 786 नंबर बहुत ही शुभ होता है ना, ऐसे यूरोपीय संघ में मान लीजिए जो 12 नंबर है बच्चों बहुत ही शुभ मानते हैं। और इसका एक सेंस होता है, यहाँ पर 12 का जो अंक का जो अर्थ होता है वो होता है एकता, समरसत्ता और समग्रता। मतलब जो भी मेंबर है सब में एकता होगी और सबकी सत्ता जो होगी, सबकी जो वैल्यू होगी बच्चों बराबर होगी। तो इस सेंस से बच्चों इसमें 12 सितारों का इस्तेमाल किया गया है। सबका राष्ट्रगान भी बच्चों समान होगा। नेशनल एंथम की बात होगी तो लगभग जितने भी देश हैं 27 देश, सबका राष्ट्रगान बच्चों एक ही होगा, सबको मानना पड़ेगा। क्या आपको अपने देश का राष्ट्रगान आता है पूरा अच्छे से? पक्का आता है ना? तो कर लीजिएगा इस अच्छे से, हर बच्चे को आना चाहिए बात को। इसके अलावा बच्चों समान स्थापना दिवस, समान स्थापना दिवस जैसे भारत में बच्चों 15 अगस्त और 26 जनवरी बच्चों बहुत ही स्पेशल डे है, तो ऐसे ही बच्चों यूरोपीय संघ का भी अपना एक स्पेशल डे है। और मैं डे आपको बता देता हूं, एक्चुअली बुक में आपको डे मिलेगा नहीं, कहां पर, बस ऐसे बोल देते, किताब में एनसीईआरटी में बस ऐसे बोल देंगे कि समान स्थापना दिवस। बट आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोपीय संघ के सभी सदस्य कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। तो बच्चों वो डे है 6 मई का। बच्चों कौन सा डे है बच्चों? वो 6 मई। 6 मई ही क्यों चुना गया, इसके पीछे कहानी है, सिलेबस का पार्ट नहीं बच्चों, तो स्किप कर रहा हूं इसे। बट ये डे याद कर लीजिएगा कि जो 6 मई है बच्चों, 27 के 27 देश इस दिन सेलिब्रेट करते हैं, स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। समान मुद्रा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। समान मुद्रा, करेंसी, नाम भी लिखा है बच्चों मैंने, यूरो। और पेपर में अक्सर पूछते हैं बच्चों कि यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो है बच्चों। और यूरो याद करना मुश्किल बात नहीं है, जिसको यूरोपीय संघ के बारे में पता है, शुरुआत के 2 अल्फाबेट यूरो, यूरो दैट मीन्स यूरोपीय करेंसी, है ना। और इसकी बच्चों सिंबल भी इस्तेमाल किया मैंने, देखिए ये से सिंबल है, हर देश का अपना सिंबल होता है, जैसे आपको पता होगा भारत का सिंबल क्या है बच्चों? रुपये का क्या है? र बनाते हैं, उसके बाद ऊपर इक्वल का निशान ऐसे। क्या आपको डॉलर का पता है? डॉलर में क्या होता है? एस बनाते हैं और फिर 2 बार इक्वल का निशान बच्चों, बहुत खेल इसके पीछे। अब देखिए इसमें भी है, सी फॉर कैट है यूरो के अंदर, सी फॉर कैट, और सी फॉर कैट के बीच में क्या है बच्चों? इक्वल का निशान है। मतलब इक्वल का निशान एक अलग ही संकेत देता है। ये भी जब आप बड़ी गवर्नमेंट जो भी तैयारी करेंगे तो इसके अर्थ को निकाल पाएंगे। समान सुरक्षा एवं विदेश नीति, इसका मतलब यही है कि जो भी इसके मेंबर होंगे उन सबकी जो बच्चों सिक्योरिटी पॉलिसी होंगी, फॉरेन पॉलिसी होंगी, लगभग सेम होंगी। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर एक देश पर मान लो सपोज अटैक होता है, हमला होता है, तो बाकी सभी देश एक तरह से अपने पर हमला समझेंगे या फिर सहयोग करेंगे उस देश का। इसके अलावा विदेश नीति, अगर 27 देश में से किसी एक देश ने इंटरनेशनल मंच पे जाकर कोई बात रखी है तो दैट मीन्स कि 26 देशों ने उस बात के लिए सहमति पहले से ही दे दी है। तो दैट मीन्स बच्चों इनका जो सिक्योरिटी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी बच्चों लगभग सेम ही होता है। तो बच्चों ये जो 5 खास बातें हैं, ये 5 खास बात जब किसी भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब जुड़ जाता है बच्चों, तो लाजिमी है कि वो संगठन जो है बच्चों तरक्की करेगा, बच्चों बहुत ही आगे बढ़ता है। अगर मैं बात करूंगा ना वर्ल्ड लेवल पे, तो
एक क्षेत्रीय संगठन के आधार पर कहूं तो क्षेत्रीय संगठन में सबसे स्ट्रॉन्ग संगठन बच्चों आज इसका ही नाम आता है, जिसे बोलते हैं हम यूरोपीय संघ। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, और आशा करता हूं जिन्होंने वीडियो को पूरा देखा होगा समझे होंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी कहीं कहीं आपको फास्ट लगी हो तो थोड़ा सा आप इसे एक बार और दोबारा देख लीजिएगा, तब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। आज की वीडियो बच्चों यहीं पर रखता हूं, जल्दी एक फिर से वीडियो लेके आने वाला हूं, और फिर से उस वीडियो को समझिएगा, अपने मार्क्स पर अपने स्टडी पर ध्यान दीजिएगा। अगर आज की वीडियो समझ में आई हो तो जैसे कि आपको हर बार बोलता हूं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक तो कर ही दीजिए, कमेंट भी अभी जैसे ही देखते हो तुरंत कमेंट कर दिया करो। इसके अलावा आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।